हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आई सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक लेकर के आए हैं, एजर्शन और रीजंस, कारण और अभिकथन वाले प्रश्न। देखिए, ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सीटेट में जो है आपके कम से कम 15 नंबर कवर करा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, जो अभिकथन होता है इस टॉपिक में, जो यहाँ लिखा हुआ है अभिकथन, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये बच्चों की जो है समझ को मापने के लिए, आपका जो है कितनी सोच जो है विश्लेषणात्मक है और रचनात्मक सोच को मापने के लिए ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एजर्शन है, ये प्रश्न का जो है मुख्य रूप से मुख्य विचार होता है। प्रश्न जो है ये मुख्य विचार होता है। ठीक है, और जो कारण होता है उस मुख्य विचार का स्पष्टीकरण होता है। क्या होता है? उस मुख्य विचार का स्पष्टीकरण होता है, इसलिए उसका रीजन दिया गया है। हम प्रश्नों को जो है दोनों को पढ़ते हैं और दोनों में जो है संबंध खोजने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसको बहुत सारे बच्चों ने देखा है और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। कहीं ना कहीं आपको इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। कमेंट करना किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड इशू हो और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है, चिंतन का जो संबंध होता है वो वास्तविकता से होता है। तो देखिए, जब आप थिंकिंग करते हैं इज रिलेटेड टू रियलिटी। ठीक है, तो क्या ये कथन सही है? इसके बाद तर्क दिया गया है, चिंतन के लिए किसी कारण का होना आवश्यक नहीं है। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर सोचने का प्रयास करिए। तो देखिए, एक बहुत ही सामान्य सी बात है कि जो भी आप सोचते हैं उसके लिए वास्तविकता का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसका किसी न किसी चीज से संबंध होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो कथन दिया गया है, एजर्शन दिया है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि थिंकिंग के लिए किसी भी तरीके का कोई भी स्पेसिफिक रीजन होने की जरूरत ही नहीं है। तो आप सोचोगे कैसे? जब आपके पास किसी चीज़ का स्पेसिफिक रीज़न ही नहीं है, तो किस बारे में आप थिंकिंग करोगे? तो ये जो तर्क दिया है, रीज़न दिया है, ये पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके से आंसर हो जाएगा, कथन ए सही है और किंतु आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। तो सीखना एक सतत प्रक्रिया है, दैट मीन्स लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सीखना एक सतत प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, सतत सीखना जो होता है, व्यक्ति का जो लर्निंग होता है, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। हमने हर कई बार ये क्वेश्चंस किए होंगे कि सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है। व्यक्ति के जो है जन्म से ही इस सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसके मरने तक कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सीखना केवल कक्षा में होता है? तो देखिए, सीखना केवल अनौपचारिक रूप से नहीं सीखता, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रक्रियाओं से सीखता है ना? तो क्लास में ही नहीं, क्लास के बाहर भी सीखता है, घर में सीखता है, अपने दोस्तों के साथ जब सामाजिक संबंध बनते हैं तब भी सीखता है। तो हर तरीके से सीखना है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक दरवाजा उसका बंद कर दो और कह दो कि सिर्फ केवल सीखने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है। इस तरीके से देखा जाए तो रीजन यहाँ पे गलत हो जाता है। ए सही है और आर यहाँ पे गलत है। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का शिक्षण जो है वो ठोस वस्तुओं से प्रारंभ होना चाहिए। क्या ये बात सही है? जब हम किसी बच्चे को मैथ पढ़ाते हैं तो क्या हम उसके लिए जो है कुछ खेल कूद वाले ऑब्जेक्ट्स देते हैं? जैसे बच्चों को काउंटिंग सिखाते हैं तो हम पहले बॉल्स रखते हैं या कुछ और रख देते हैं, फिर कहते हैं ये देखो ये वन बॉल है। या फिर हम ऐसे एग्जांपल्स देते हैं कि बच्चे, यू कैन सी हियर, देखो ये आईज है आपकी, हाउ मेनी आईज यू हैव? वन आईज, टू आईज। आंसर है टू। टू। फिर फिंगर्स दिखाते हैं, ये देखो टू बॉल्स। ये तो इस तरीके से, तो यहाँ ठोस वस्तुओं से ही बच्चों को जो है अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए, चाहे वो गणित ही क्यों ना हो और वो चाहे ईवीएस क्यों ना हो। हर रूप में आंसर यह सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ठोस जो वस्तुओं से अमूर्त संकल्पनाएं बेहतर सीखते हैं। देखिए, बच्चे जो है ठोस वस्तुओं से अमूर्त संकल्पनाएं बेहतर सीखते हैं। एक कहाँ गया? ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जो रीजन दिया गया है वो ये भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है। आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को जो है बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को जानना चाहिए। तो देखिए, बच्चे के जो है संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का बहुत बड़ा रोल होता है। और जो एक क्लासरूम होती है वो समावेशी क्लासरूम होती है, जहाँ पे विविध जो है विभिन्न प्रकार के जो है सामाजिक पृष्ठभूमि वाले
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले, आर्थिक बैकग्राउंड वाले बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए एक टीचर को जो है इनके जो है जीवन के बारे में, इनके बारे में कहीं न कहीं कुछ न कुछ पता होना चाहिए कि इसकी भाषा क्या है, ये किस गाँव का रहने वाला है ना? किस शहर से आया है या किस स्टेट से आया है और इसकी लैंग्वेज में डिफरेंट इसी कारण है। तो जब वो थोड़ा-सा डिफरेंट टोन में बात करेगा तो आप हँसेंगे नहीं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे ए पॉइंट सही है। रीज़न इसका दिया है कि जो सीखना होता है वो सामाजिक संदर्भ में होता है। तो देखिए टीचर को बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को जानना चाहिए, क्योंकि जब टीचर जब कुछ सिखाएगा तो सामाजिक संदर्भ से ही शुरू होगा कहीं न कहीं। कहीं न कहीं ये पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आंसर है दोनों ही सही है। ऑप्शन यहाँ पे सी हम लॉक करेंगे, ठीक है? छोटे बच्चों पर जो है लाइन में लिखने का दबाव नहीं होना चाहिए। तर्क दिया गया कि 5 से 6 साल के बाद जो है बच्चे की जो मोटर स्किल्स होती हैं वो बेहतर होती है। यहाँ पे मोटर स्किल्स क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। एक फाइन मोटर स्किल्स होती है और एक ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है। क्या होती है? ग्रॉस, GROSS। देखिए फाइन मोटर स्किल्स में बच्चा जो है छोटी मसल्स का प्रयोग करता है, इस बात को याद रखना। और ग्रॉस मोटर स्किल्स में बच्चा बड़ी मसल्स का प्रयोग करता है, ठीक है? छोटी मसल्स मतलब उंगलियों को केवल हिलाना, आईब्रोज, आँख को हिलाना डुलाना, आंखें बंद करना, है ना? फिंगर्स का मूव करना, तो मुंह चलाना, होंठ चलाना, टंग चलाना, ये सब छोटी। जब हम पूरा शरीर हिलाते हैं, जैसे रनिंग करना, दौड़ना, ये सब बड़ी मसल्स ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं। छोटी मसल में हम सिर्फ पेन चला रहे हैं, लिख रहे हैं, तो यहाँ और हम सिर्फ केवल बात कर रहे हैं, तो ये सब छोटी मसल्स के अंतर्गत आती है। तो देखिए छोटी लाइन पर लिखने का कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी मोटर स्किल्स बड़ी होंगी, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ आएगी, वैसे ही वो लिखने में और बेहतर होता चला जाएगा। इस तरीके से आंसर दोनों ही सही है। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, मतलब ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, लड़कों को खेल और लड़कियों को जो है कला कार्य देना चाहिए। मतलब लड़कियों को जो है स्पोर्ट्स कार में जो है इनकरेज करना चाहिए, है ना? और लड़कियों को जो है डेकोरेटिव जो है आर्ट्स में जो है इनकरेज करना चाहिए। क्या ये कथन पूरी तरीके से सही है? तो ये जेंडर बायस्ड क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ पे इस कथन को गलत मानेंगे। जेंडर कोई भी अगर ये क्वेश्चन आए कि लड़कों को ये करना चाहिए और लड़कियों को, भले ही चाहे ये लिखा हो कि लड़कों को खाना नहीं बनाना चाहिए और लड़कियों को कार नहीं चलानी चाहिए, या लड़कों को खाना बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए क्योंकि ये कार लड़कियों का है, लड़कियों को कार नहीं चलानी चाहिए क्योंकि ये कार तुम्हारे पापा या भाई या तुम्हारे हस्बैंड का है, तो इस ऐसे कथनों को जो है आपको तुरंत गलत मान लेना है, क्योंकि ये जेंडर स्टीरियोटाइप जो पुरानी रूढ़िवादी धारणा है उस पर टिकी हुई है, ठीक है? अब तर्क दिया गया है कि बच्चे जो है जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो क्या ये बात सही है? तो बच्चे जैविक भिन्नताओं के कारण जो है जेंडर भूमिकाएं ग्रहण नहीं करते, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों ही पॉइंट सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही उत्तर होगा। बहुत कम आयु में दुनिया भर में अधिकांश जो है संस्कृतियों में लड़कियां जो है गुड़िया को खेलने के रूप में चुनती हैं, ठीक है? मतलब बहुत कम आयु में बच्चे जो हैं, क्या लड़कियां जो होती हैं वो डॉल्स को ही खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो क्या ये बात सही है? तो देखिए यहाँ पे जो बात बात लिखी गई है ये बिल्कुल सही है। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हमारे आसपास जो है ये चीज़ें होती हैं, है ना? कि बच्चे जो है डॉल्स खेल रहे हैं और जो लड़के जो है वो कार चलाना या गन खरीद लेते हैं, इस तरीके से होता है। तो ये जेनेटिकली भी होता है हम लोगों के साथ। ये एक सर्वे में भी हुआ है कि भाई जो जेनेटिकली बचपन से आप आते जाते जा रहे हैं, इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो गुण कहीं ना कहीं बच्चे में आ जाता है। वो जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया, इसके लिए एक सर्वे हुआ था, एक तरीके से हम कह लें एक टेस्ट हुआ था, है ना? उस टेस्ट में हुआ क्या कि जो छोटा बच्चा है 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का, ऐसे एग्जाम्पल दिया गया। उस बच्चे के सामने जो है उसके सामने कुछ खिलौने रखे गए। एक तरफ जो है किचन का सामान रखा गया, डॉल्स रखी गई और भी बहुत सारे सामान रखे गए, और एक तरफ जो है जैसे गन्स हो गई, कार हो गई या कुछ। तो बच्चा कहीं ना कहीं उसकी तरफ ज़्यादा जो है वो रहा। मतलब अगर उसने डॉल्स भी उठाया तो थोड़ी देर खेलने के बाद फेंक दिया, लेकिन जब उसने कार उठाया या कोई कट्टा टाइप के गन टाइप की उठा ली, है ना, या तीर उठा ली, तो बच्चे ने उसके साथ बहुत समय तक इंटरेस्ट जोड़ा। तो यहाँ पे ये पॉइंट सही है, ठीक है? यहाँ पे कारण दिया गया कि बच्चे किसी भी जो है विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के और लड़कियों के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं। इसके अनुसार
उनके अनुसार जो है व्यवहार करते हैं। तो ये भी कारण जो है सही है, इस तरीके से देखा जाए आंसर है बी। कथन दिया गया है एजर्शन जिसे कहते हैं, बच्चे का जो है संपूर्ण सर्वांगीण जो है विकास होता है तभी संभव हो सकता है जब विद्यालय में उसे भावनात्मक रूप से सपोर्ट मिले, सामाजिक रूप से सपोर्ट मिले और बौद्धिक रूप से सपोर्ट मिले। तो क्या ये बिल्कुल बात सही है? तो ये कथन पूरी तरीके से सही है। इसका रीजन क्या है कि केवल पाठ्य पुस्तकों के रटने से जो है बालक की वास्तविक क्षमताएं विकसित नहीं होती। वास्तविक क्षमताएं तब होती है जब उसको पूरी तरीके से उसको जीने का मौका मिले, चाहे वो भावनात्मक रूप हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे वो बौद्धिक अनुभव हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, नैतिक रूप से हो, हर चीज से। तो आंसर ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। अब मैंने आपको जब हाउस वाला टॉपिक कराया था तब मैंने ये आपको वीडियो दिया था, ये क्वेश्चन दिया था। क्या ये क्वेश्चन का ये कथन जो है वो सही है? 9वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए ये पूरी तरीके से कथन गलत हो जाता है, मतलब कथन एक जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो है मजबूत बांस के खंभों पर जो घर बनाए जाते हैं वो मनाली में नहीं बनाए जाते, असम में बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, असम में बनाए जाते हैं और ये घर जो है जमीन से 10 फीट ऊपर होते हैं ताकि बाढ़ से बचाया जा सके, बाढ़ के पानी से। ठीक है। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। क्या ये कथन सही है? तो 9वें प्रश्न का जो है ये कथन पूरी तरीके से सही है। यहाँ बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। इस तरीके से देखा जाए तो आंसर है ए, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। एजर्शन दिया गया है 10वें प्रश्न का कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार भ्रांतियां ही क्यों ना हो। मतलब एक टीचर कह रही है कि भाई बच्चों को जो है जो भी सोच रहे हैं उनके मन में विचार जो भी है उसको बोलना चाहिए, स्कूल में, क्लास में, घर पर। चाहे भले ही चाहे वो विचार कहीं ना कहीं गलत फहमी हो। जैसे कहीं नहीं होते बच्चे, आप जब पढ़ाते हैं या घर में बच्चे आपके हों तो ऊट पटांग के क्वेश्चंस करते रहते हैं, तो उसको ये नहीं करना चाहिए चुप रहो, ये सब बातें मत किया करो, चलो हटो, ऐसे नहीं। उसको और मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये बोलने से जितना ज़्यादा बच्चा बोलेगा उसकी वोकैब उतनी ज़्यादा बेहतर होगी, उसकी बोलने की क्षमता होगी, वो शब्दों का भंडार बनाएगा और उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके आपसे बातें करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि मेरा बच्चा जो है, अरे साला 4 दिन से पहले जो है बातें नहीं करता था, आजकल बहुत बातें करता है, ये पिछले कुछ दिनों से खूब बातें करने लगा है। तो ऐसा होता है ना, तो वो इसी वजह से होता है। ठीक है। तो इसलिए हमें जो है इनकी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, करेक्शन नहीं करना चाहिए, उसको बोलने का पूरा मौका देना चाहिए। भ्रांतियां जो होती हैं वो विद्यार्थियों द्वारा गठित जो है सहज सिद्धांत होती हैं, जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। जो बच्चों की जो भ्रांतियां होती हैं वो कहीं ना कहीं उनके सहज सिद्धांत हैं जो उनके लर्निंग में मदद करती हैं। 10वें प्रश्न का उत्तर ए सही होगा। 11वां प्रश्न है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उनके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो देखिए जो बच्चा जो है, बच्चे का जो पूर्व ज्ञान होता है, पहले से जानने मतलब पूर्व ज्ञान जो होता है वो बच्चे के नए ज्ञान में मदद करता है। ये कथन बिल्कुल सही है। पैटर्न ढूंढना, पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से विद्यार्थियों की जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। इस तरीके से यह भी पॉइंट सही है, बिल्कुल सही है, आंसर है ए। यहाँ पे अभिकथन दिया गया है कि शिक्षकों और साथियों जैसा अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ कौशल विकसित करने में सहायता करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है बाइगोस्की से, जहाँ पे बाइगोस्की ने एक शब्द डिफाइन किया था MKO, मोर नॉलेज अदर्स। तो भाई ये उसी से रिलेटेड है, आंसर है बिल्कुल सही। सामाजिक संपर्क जो है सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है, आंसर है ऑप्शन बी। कक्षाओं में जो है लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। क्या ये बात सही है? तो ये जेंडर बाइज्ड हो गया, जहाँ पे बोल रहा है कि गणित में, मैथ में लड़के बहुत अच्छे होते हैं और गणित व विज्ञान में लड़के अच्छे होते हैं, लड़कियों से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से ये कथन पूरी तरीके से गलत है। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा जो है गणित, तर्क और वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। ये कथन पूरी तरीके से गलत है। 13वें प्रश्न का है उत्तर, यहाँ पे आंसर होगा, दोनों ही गलत, आंसर है डी। 14वां क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों को खोज और चर्चा करना आवश्यक सार्थक होगा। तो शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया, जब हम बच्चों को कुछ पढ़ा रहे होते हैं और सिखा रहे होते हैं
तो ऐसे सिचुएशन में जो भी उनकी गलतियाँ होती हैं, स्कूल है चूँकि, उनकी गलतियों, उनकी भ्रांतियों की जो खोज और चर्चा पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, सार्थक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। उन विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देना होता है, गहन जाँच का नेतृत्व करने में सहायता करना होता है, ये बिल्कुल सही है, आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सक्रिय अधिगम का संकेत है। तो अगर कोई टीचर बच्चों से प्रश्न पूछने के लिए मोटिवेट करता है तो ये उसके एक्टिव जो है लर्निंग का संकेत है। आंसर है बिल्कुल सही, एजर्शन बिल्कुल सही है। रीजन दिया गया है क्योंकि प्रश्न पूछना जो है बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाता है, आत्मचिंतन करवाता है, आलोचनात्मक सोच को जो है सूचक होता है, विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको रटे होने चाहिए। इस तरीके से देखा जाए तो आंसर है पूरी तरीके से सही, ऑप्शन ए। 16वां प्रश्न है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी जो है आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहरा जा सकता है। तो देखिए, शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरीके से, यहाँ पे बोला पूरी तरीके से, क्या हम आनुवांशिक बनावट पर टिके हैं, आनुवांशिकता पर टिके? देखिए, जो व्यक्ति का, जो बच्चे का जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, शारीरिक चाहे हो या चाहे मानसिक हो, ये टिका होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर। ये दोनों पॉइंट याद रखना। एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट कह सकते हैं, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रतीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि अगर हेरिडिटी में कोई कमी है तो ये तो बात सही है, लेकिन शारीरिक बनावट जो है बाहरी पोषण से भी होता है। अगर आपने सही पोषण नहीं दिया तो कहीं ना कहीं उस पोषण में जो है कमी होगी, और पोषण जो है शारीरिक विकास को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी छोड़ेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये कथन पूरी तरीके से गलत हो जाता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत जो है कारक ही उत्तरदायी होते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पे गलत हो गया। केवल वंशानुगत कारक बोल दें या फिर केवल पर्यावरण कारक बोल दें, ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। आंसर है डी। प्रदर्शन दिया गया है कि एक टीचर को बच्चों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। ये कथन पूरी तरीके से सही है। समस्या समाधान की रणनीतियां जो होती हैं अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक जो है चिंतन को बढ़ाती हैं। पॉइंट सही है, आंसर है ए। अभी कथन दिया गया है कि शिक्षण में कहानियां सुनाना एक प्रभावी तरीका हो सकता है। तो जब हम बच्चों को टीचिंग करते हैं, जब हम पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम किसी ने छोटी मोटी कहानियों से जो है उस टीचिंग को बढ़ा सकते हैं, उस स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, मतलब अपने तरीकों को बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो कहानियां जो होती हैं वो बच्चों के सीखने में मदद करती हैं, बिल्कुल सही है। कहानियां जो है बच्चों में कल्पना शक्ति को जगाती हैं, भाषा कौशल का विकास करती हैं, बिल्कुल सही है। आंसर है ऑप्शन ए, मतलब दोनों सही, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। असर्शन दिया गया है कि यह कारण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तो देखिए, ये कथन क्या पूरी तरीके से सही है? तो देखिए, ये बात बहुत ज़रूरी है कि जब कुछ बच्चा सीख रहा होता है, ध्यान रखिएगा, जब बच्चा कुछ सीखता है तो उसमें जो है बच्चे में कुछ नियंत्रण ज़रूरी है। जैसे आप कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बात सुनना, अगर आप कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं या आपने कोई बुक ला के दी, तो बच्चा जो है पहले दिन में ही सब कुछ थोड़ी ना पढ़ेगा। इसलिए स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा करके हम टॉपिक टू टॉपिक, लेसन वन, लेसन टू, यूनिट वन, यूनिट टू, ऐसे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे पर कुछ नियंत्रण रखने की बहुत ज़रूरत होती है। ये कथन पूरी तरीके से सही है। और यहाँ पर रीज़न दिया गया है कि अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। पॉइंट बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। असर्शन दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन का, हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, हर बच्चे की जो लर्निंग जो है क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। चाहे एक ही माँ से उत्पन्न दो बच्चे, उनकी भी क्षमताएं अलग होती है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। रीज़न यहाँ पे दिया गया कि प्रत्येक बच्चे की मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक जो क्षमताएं होती है वो समान होती है। तो यहाँ पे ये कथन गलत हो जाता है, तर्क गलत हो जाता है। आंसर है ए सही, आर गलत, ऑप्शन सी। 21वां प्रश्न है कि बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को अनुभवात्मक रूप से सिखाना चाहिए, मतलब उनके अनुभव, उनको करवा, जैसे आप अगर पर्यावरण के बारे में बता रहे हैं बच्चों को, नदियों के बारे में बता रहे हैं कि नदियां कितनी प्रदूषित हैं, तो आप उसको समझा सकते हो कि आप उनको नदियां दिखाइए,
अब आपके घर के आसपास, मैं कानपुर में रहता हूँ, कानपुर का जो साकेत नगर एरिया है वहाँ पे एक नाला बहता है। आपको जान के हैरानी होगी कि वो नाला इतना दरिद्र नाला है कि नाले से भी बदतर है। लेकिन वो नाला नहीं है, वो नहर है। ठीक है, बहुत सालों तक तो मुझे ये बात पता ही नहीं थी। जब भी मैं उस एरिया से गुजरता था, एक बार मैं अपने दोस्त के यहाँ गया, तो मैंने उसको ऐसे ही फ़ोन किया, भाई मैं एक नाले के पास खड़ा हूँ, बहुत बड़ा नाला है यार, बहुत लंबा है यार, मैं पिछले 2-3 किलोमीटर से देख रहा हूँ ये नाला बह रहा है। बोला अरे भाई वो नाला नहीं है, वो नहर है, यहाँ पे पूजा वूजा होती है छठ अठ की। मैंने कहा क्या बात कर रहा है भाई। तो ऐसा है। तो बच्चों को ऐसे प्रैक्टिकली दिखाओ। अगर पेड़ के बारे में बताना है तो पेड़ दिखाओ, पौधे दिखाओ, उनको बताओ कि ये रूट होता है, देखिए रूट है। छोटा हो सके तो पेड़ उखाड़ लो यार, एक बहुत छोटा पेड़ हो तो देखिए इसकी रूट है, इसको जड़ कहते हैं, ऐसे बता सकते हो। ये लीफ होता है, ये स्टेम होता है ना, ये फ्लावर है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे अनुभव से सीखेगा, बिल्कुल सही है। अनुभव के आधार पर सीखना बहुत अधिक तरीके से स्थायी होता है, लंबे समय तक बच्चा को जो है वो एक्सपीरियंस बना रहता है। दोनों ही पॉइंट यहाँ पे सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प को चुनना है। अभिकथन, एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें जो है फुर्ती की कमी होती है। देखिए एनीमिया की प्रॉब्लम तब होती है जब शरीर में खून की कमी होती है, और जब शरीर में खून की कमी होगी तो वो ठीक से बढ़ेंगे नहीं, उनमें फुर्ती कमी होगी, बिल्कुल सही है। एनीमिया बच्चे की शारीरिक और दिमागी जो है तंदुरुस्ती पर असर डालती है, बात सही है, दोनों ही सही है, दोनों कथन सही है और स्पष्टीकरण भी हो रहा है। आंसर है सी। एनसीईआरटी के जो है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत जो है समस्याओं को रखा गया है। ठीक है, इस पर कारण दिया गया है कि इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस करें, समस्याओं से अवगत हों और उनके प्रति जो है संवेदनशील बने और उनकी सही समझ, उसके मतलब उस टॉपिक के बारे में सही समझ बना सकें। पॉइंट बोलो सही है दोनों, देखो। तो देखो यहाँ पे दोनों ही अभिकथन और कारण जो है वो दोनों सही है। आंसर है सी। विद्यालय जो है बच्चों में पर्यावरणीय जो है जागरूकता विकसित करने के लिए भ्रमण आवश्यक है। तो भ्रमण करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बच्चे जब सीखते कब है, जब पर्यावरण के रूप में जब सीखें, जब उनको भ्रमण कराते हो, जैसे पार्क लेके चले गए या चिड़ियाघर जू लेकर कर चले गए, है ना, नदियाँ उनको दिखाई आपने, तो इस तरीके से भ्रमण जब पार्क में लेके चले, इस तरीके से जो है बच्चे जो है बहुत अच्छे तरीके से पर्यावरण के प्रति जाकर समझ पाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष अनुभव से जो है उनकी सीखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। आंसर है 24वें का, दोनों ही सही है, दोनों सही है, सही है ऑप्शन ए। ठीक है, किसी नए संप्रत्यय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। तो जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हो टीचर, तो पहले ही क्या करना चाहिए कि भाई पूर्व ज्ञान का पता करना चाहिए। टीचर क्या करेगा, पहले पता करेगा कि उन बच्चों को क्या क्या आता है। जब अक्सर जो है हम देखते हैं कि नई क्लास में जब बच्चा जब जाता है, तब उस सिचुएशन में क्या होता है कि नई क्लास में जाने के बाद एक टीचर जो है उन बच्चों के पूर्व ज्ञान को जांचने का प्रयास करती है कि भाई बच्चों को सही से चीज़ें पता है कि नहीं, नहीं तो हम उसको 1-2 दिन क्लास लेकर के हम इस चीज़ को कवर कर देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल सही है। अधिगम जो है जो अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो असंबंधित खंडों के रूप में जब चीज़ों को प्रस्तुत करोगे, तो कहीं ना कहीं वो विषय वस्तु जो होती है वो बहुत भयंकर रूप से कंफ्यूजिंग हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये तर्क जो है वो गलत है। आंसर है ए सही, आर गलत। ठीक है, बालक का सीखना जो है उसकी सामाजिक जो है सहभागिता और वातावरण से गहराई से जुड़ा होता है। तो बालक का सीखना कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से जुड़ा है, उसके आसपास के माहौल से जुड़ा हुआ है, ये कथन सही है। वाइगोस्की के अनुसार जो है सामाजिक अंतःक्रिया जो है संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख आधार है। पॉइंट सही है, आंसर है ए। 27वां प्रश्न है, शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, एजर्शन यहाँ पे सही है। अधिगम जो होता है, लर्निंग जो होता है, वो शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। तो अधिगम जो होता है वो बच्चों को सीधे टीचर के द्वारा सीधे स्थानांतरित होता है 27वें प्रश्न का। तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आंसर तो बताया नहीं। आंसर है आंसर है सी। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न है, किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। तो जो स्कूल में जो एडोलेसेंस एज के जो बच्चे होते हैं, जो 11 वर्ष से अधिक के बच्चे होते हैं, क्या इनकी क्लास में चर्चाएं करानी चाहिए, बहस करानी चाहिए एक दूसरे से, तो ऐसे मौके देने चाहिए। तो क्या ये कथन सही है? ये अभिकथन जो है, एजर्शन, बिल्कुल सही है। इसका कारण बताया गया कि सहयोगात्मक जो अधिगम होता है वो अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है। तो सहयोगात्मक अधिगम कहीं ना कहीं ये पॉइंट बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। आंसर है बी, आर ए की सही व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, क्योंकि सहयोग अधिगम से जब चर्चाएं करते हैं और बहस करते हैं तब वो अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट सही है और एक दूसरे के जो है हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में सह संबंध भी बना रहा है। 29वां प्रश्न है, किशोरों को कक्षा में माफ करना, ये मुझे तो दोनों ही प्रश्न एक ही है। आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया तो यकीन मानिए इन दो पार्ट, दोनों वीडियो से मतलब 60 क्वेश्चंस मैंने अभिकथन और रीजन के कराए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस, सारा कुछ मिक्स्ड है। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।